ओम शांति। मैं आज एक टॉपिक बेहद का वानप्रस्थी के बारे में बोल रहा हूँ। ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और ब्रह्मा कुमार कुमारी का जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम ये टॉपिक को जानेंगे तो हमें बेहद के वानप्रस्थी को अनुभव कर सकते हैं। बेहद का वानप्रस्थी किसको कहते हैं? जो एकांत में रहते हैं, एक बाप के याद में रहते हैं, इसको कहते हैं ना एकांतवास। बेहद वानप्रस्थ अवस्था। जो वृद्धावस्था आते हैं तो क्या करते हैं? आदमी पहले वो सब वानप्रस्थ में जाते थे, लेकिन ये वानप्रस्थ इसमें हम घर में रह सकते हैं। घर में रहकर भी हम ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे बाबा हमको कहते हैं ना, बहुत भाग्यवान। भाग्यवान क्यों कहते हैं? हमें हमारा तारीख, जन्म का तारीख, बाबा का अवतरण का तारीख है और समय। हम ब्राह्मण का भी जन्म एक समय होता है, उसी समय होता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए जे हमारा आदि रत्न भी इस समय में जन्म लिया था। तो इसलिए हमारा समय बहुत मूल्यवान, क्योंकि ये परमात्मा जिस समय ये धरती पर आया तो हमको क्या बनाया? मानव से देवता बनाने के लिए है। तो इसलिए हमारा भाग्य को बहुत बताया। हमारा राशि भी क्या? हमारा राशि ये है विश्व कल्याण की राशि। इसमें सब गुण समाया हुआ है। जब हम ये याद रखेंगे हमें विश्व कल्याण करें, तो हमारे अंदर सब गुण आ जाते हैं। दया, क्षमा, सरलता, सहनशीलता, जो अष्ट शक्ति है ना, वो भी हमारा अंदर आ जाता है। तो हमारा दशा क्या है? गुरुवार की दशा। हमारा पोजीशन क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान का पोजीशन। हमारा संपत्ति क्या है? अखुट संपत्ति। हमारा रेखा क्या है? जीवन की रेखा, अर्थात त्रिकादशी का लाइन। और हमें जो करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में याद की यात्रा में जाना बहुत जरूरी है। तो जब हम ब्राह्मण बनकर बाबा को याद करेंगे तो हमें क्या बन जाएंगे? फरिश्ता बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत भाग्यवान समय, क्योंकि भाग्य विधाता वर्ताता हमको इस समय सृष्टि में आकर के हमको अपना बनाया है। हम जब ऐसे बन जाएंगे तो क्या करेंगे? हमें जो श्रेष्ठ बनेंगे तो बाबा का लाडला बनेंगे एवं श्रेष्ठ जीवन यापन करेंगे। संगम समय ये हमारा श्रेष्ठ समय है। संगम समय को बाबा कहते हैं संगम समय एक सेकंड भी एक वर्ष का समय। तो संगम समय को हमें कभी भी व्यर्थ में नहीं लाना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? तो क्या करते हैं बच्चे? जैसे कहते हैं ना, ये बनाते हैं, गुड़िया बनाते हैं। गुड़िया को क्या करते हैं? कौन सा गुड़िया? वो होता है ईसा की गुड़िया, वो बम की गुड़िया, हनुमान की गुड़िया, ये सब गुड़िया बना के हमें पूजा करते हैं, जीवन बन देते हैं।
फिर भी भोग लगाते हैं। भोग किसे लगाते हैं? उल्टा भोग लगाते हैं। उल्टा भोग माने ईश्वरीय श्रीमत का विरुद्ध लगाते हैं। तो इसलिए उल्टा भोग लगाने का अर्थ है जो हमें ये गुरुओं का जीवदान देते हैं एवं जीवदान देते हो हमें जोर से चेतन बना देते हैं। जब जोर से चेतन बना देते हैं तो क्या होता है, हमें गुरुओं का पूजा होता है। तो भोग क्या लगाते हैं? भोग लगाते हैं और भोग को उल्टा लगाते हैं एवं क्या करते हैं, वो भी भोग को क्या करते हैं, संबंधी परिवार के साथ खाते हैं। तो जो परिवार होता है ना हमारा, उसके साथ मिलकर खाते हैं। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं जे ऐसे गुरु का पूजा नहीं करना है, क्योंकि ये समय बहुत वैल्यूएबल है। संगम के समय मूल्य को बुझना चाहें तो इसलिए क्या करते हैं, लास्ट में भोग लगाकर ज्ञान सागर के लहर में स्वोन्नति के लहर में और मास्टर नॉलेजफुल के लहर में वो गुरु का विसर्जन दे देते हैं। तो जब हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हमारा भक्ति में जैसे कहते हैं समय एवं मनी खर्च हुआ, हम भी ऐसे समय एवं मनी को व्यर्थ खर्च करते हैं, क्योंकि हमारा समय वो बहुत मूल्यवान है। हमको सब बुद्धि में रखना चाहिए। हमें वानप्रस्थी है। वानप्रस्थी क्या करते हैं? वानप्रस्थी सदा एकांत में रहते हैं। वानप्रस्थी एक बेहद का वानप्रस्थी एक बाप के याद में लगन में मगन रहते हैं। वो बचपन के गुरु का पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बचपन के गुरु का पूजा करेंगे तो हमारा समय संकल्प सब व्यर्थ हो जाता है। हमें शक्ति गुण सब व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वो जो गुरु का समय जितना समय हमने पूजा किया उस समय हमें परमात्मा का याद भूल गया। तो इसलिए हमें ये बुद्धि में रखना चाहिए, हमें कौन मिला है? बाप मिला है, सर्वशक्तिमान बाप मिला, हजार भुज वाला बाबा मिला। तो हमें इस समय को बर्बाद न करके हमें वैल्यूएबल समय बिताना चाहिए, क्योंकि समय जैसे कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट फरना, ये संगम समय कुछ क्षण के लिए बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, हमको भाग्यशाली बनाते हैं, श्रेष्ठ जीवन यापन करने के लिए बताते हैं। जो हम ऐसे करेंगे तो हमारा समय तो बर्बाद गया ना। तो इसलिए हमें ये बुद्धि में रखना चाहिए। हमें वानप्रस्थ अवस्था, हमें तपस्या करना है, बाप समान बनना है। समान बनना माने समाना, ये सब बुद्धि में जो रखेंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएंगे। बाबा आए हैं ये हमको श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए। बाबा कहते ना तुम्हारा ये वानप्रस्थ अवस्था, जो वानप्रस्थ अवस्था को याद रखेंगे तो हम अनुभव करेंगे जो बाबा किस लिए आया है, हमको श्रेष्ठ बनाने के आया है, हमको पत्थर से पारस बनाता है। तो हमें पारसनाथ बनना है, हमारा जो श्रेष्ठ कर्तव्य है उसको करना है। जैसे हमारा अष्टशक्ति है, अष्टशक्ति को भी यूज करना है, क्योंकि ये अष्टशक्ति भी इस समय मिलता है, क्योंकि परमात्मा आए हैं हमको। जैसे अष्टशक्ति का कारण क्या है,
ये जैसे कहते हैं ना संकीर्ण विस्तार को संकीर्ण करने का, जैसे कच्छप का होता है चलने समय जितना समय चलता है कर्म करता है उसी समय वो अंग प्रत्यंग को चलाता है। तो जब अंग प्रत्यंग बंद कर देता है तो उसका शक्ति बहुत बढ़ जाता है। दूसरा है समेटने की शक्ति, जैसे हम जाते हैं रेडी होकर जाते हैं तो ट्रेन आएगा हम ट्रेन में चढ़ेंगे, इस समय हम मन याद करेंगे कोई चीज़ हम भूल गए तो ये असंभव है। समेटन की शक्ति हम सबसे समेटन करके एक बाप को याद करना। और तीसरा है जो सहन की शक्ति द्वारा हमें जैसे पत्थर को क्या करते हैं, पत्थर को जब हम निहाड़ और मार्तल से खोदते हैं तो संपूर्ण सुंदर मूर्ति बन जाते हैं। कितना सहन करना पड़ता है। तो ऐसे भी हम सहन करने से देवता बनेंगे। फिर कहते हैं संभालने की शक्ति, समुद्र जैसे नदियों का किचरा सब संभाल लेते हैं, किनारा कर देते हैं। हमें भी ऐसे ज्ञान सागर के बनकर जितना किचरा है सबको छोड़ देना। फिर क्या करते हैं, फिर को परखने की शक्ति एवं निर्णय करने की शक्ति। परखने की शक्ति हंस के होते हैं, हंस मोती चुनता है, खीर चुनता है, पत्थर को रिजेक्ट कर देते हैं। हम भी जैसे इससे बनेंगे तो ये सब हमें रिजेक्ट कर देंगे। और जैसे कहते हैं ना कोई होता है तो पत्थर पारस पत्थर से वो सोना को मालूम कर देते। ऐसे भी हम जब बाबा समान ये ज्वेलर हो गए तो हमें भी क्या करते हैं, हमको पारस भी बनना है, पारसनाथिनी भी बनना है। फिर कहते हैं निर्णय जैसे कहते हैं ना जजमेंट करते हैं, नीति समान रखते हैं, हमें भी ऐसे निर्णय करना है। फिर बाबा कहते हैं सामना करने की शक्ति, कोई भी दुख और शांति आए उसको सामना करना, ये शक्ति आ जाता है। फिर कहते हैं ना सोच के से एक एक अंगुली से हिमालय पर्वत को उठा दिया। तो ऐसे भी जब हम सोच के शक्ति से ये पापड़ दुनिया को भी उठा देते हैं, इसे 8 शक्ति भी हमारे अंदर आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे वर्तमान समय वानप्रस्थी सर्वशक्ति सर्वगुण को अपने अंदर धारण कर तभी हमें देवी देवता बन सकते हैं। एवं बाबा का नजर भी सारा दुनिया में श्रेष्ठ होगा। बाबा हमारे लिए आए हैं, जो बाबा को हमें याद करेंगे तो हमें श्रेष्ठ फरिश्ता बनेंगे व देवता बनेंगे। इसलिए ये कहना चाहता हूँ, जब वानप्रस्थ बेहद का वानप्रस्थ मैंने घर गृहस्थ में रहते हुए कोई भी हमें विकार को संन्यास करना है, न कि फैमिली का मेंबर को त्याग करना है। बाबा कहते हैं ऐसे वानप्रस्थ अवस्था जब हो गया तब हमें सक्सेसफुल होंगे और हमारा दुनिया में सिस्टम चाहता रहेंगे। बाबा आए हैं हमारे पर हाथ रख कर कहते हैं, सिर पर हाथ रख कर कहते हैं तुम्हें मेरे लाडले बच्चे, तुम्हें अभी घर जाना है, घर जाने के लिए तुम तैयार करना है। तो इसलिए बाबा का जो बात है हमें सब फॉलो करेंगे तो फॉलो फादर हो जाएंगे और श्रेष्ठ दुनिया को हमें जाएंगे। हमें
इसलिए बाबा का जो इंस्ट्रक्शन है, जो सिमत है, उनको पालन करना है। तो ऐसे वानप्रस्थी को बाबा बहुत ब्लेसिंग देते हैं। तो हमें ब्लिसफुल लवफुल बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।